ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सब क्लेम या बिलीव नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि इंडेक्स में भरपूर इजाफा जबकि स्टॉक में मायूसकुन तेजी। इसके ऊपर बात करेंगे कि वजह क्या है या मार्केट किस तरफ है, क्या हम सही डायरेक्शन की तरफ हैं या हमने आगे करना क्या है। अच्छा, 100% नफा देने वाली कंपनी, इसके ऊपर भी बात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको आज की स्ट्रेटेजी बता दी थी कि लेवल ब्रेक हो चुका है और मार्केट एक नया हाई मार सकती है। आज के दिन हमने देखा कि जब मार्केट का आगाज हुआ तो मार्केट आगाज के साथ से ही पॉजिटिव थी और अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम में मार्केट आपकी 1098 पॉइंट यानी कि पॉजिटिव हो गई। मार्केट में हमने प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी, ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया कि प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो दीजिएगा। हायर साइड पे हमने बाइंग नहीं करनी, क्योंकि 1000 पॉइंट या 900 पॉइंट पे जब कभी भी आप बाइंग करने की तरफ जाते हैं तो मार्केट में गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यही वजह थी कि हमने देखा कि पूरा दिन मार्केट आपके 800 1000 पॉइंट यानी परफॉर्म करती रही और मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। मार्केट जब 1000 पॉइंट से रिवर्स भी हुई 800 पॉइंट तक तो उसमें से काफी कुछ स्टॉक्स में कुछ गिरावट भी हुई, लेकिन फिर फाइनली मार्केट आपकी 875 पॉइंट प्लस के साथ 64,578 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। मार्केट ने 64,801 का हाई बनाया और मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी। जबकि वॉल्यूम्स हुए 423 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल तकरीबन देखा जाए तो 461 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर, डिक्लाइनर देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर है। जबकि अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो बेसिकली तेजी होती है तो सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती है। शिफ्टिंग में अगर देखें तो आज कमर्शियल बैंक आपके टॉप पर नजर आए 245 पॉइंट प्लस के साथ, फर्टिलाइजर 204, ऑयल एंड गैस सेक्टर 192, ऑटोमोबाइल, पावर जनरेशन, इन तमाम सेक्टर्स में पॉजिटिविटी रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो जो सीमेंट कल चली थी और आज थोड़ा मजीद हायर पर गई तो सीमेंट में हमने करेक्शन देखी। सीमेंट की भी ऑडियो कॉल में कॉल बता दी गई थी कि सीमेंट में प्रॉफिट टेकिंग कर ले। सेकंड नंबर पर टेक्नोलॉजी में प्रॉफिट टेकिंग रही क्योंकि टीआरजी आज भी माइनस रहा। सिंथेटिक, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, केबल, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा देखा जाए तो मार्केट में इंडेक्स में इतना भरपूर इजाफा हो गया और स्टॉक्स में मायूसकुन तेजी क्यों रही। देखिए, होता ये है कि कल मार्केट में एक लेवल ब्रेक हुआ था और कल इन्वेस्टर्स और जिस तरह आज जैसे तेजी की तरफ थे। क्यों कि आज यानी पार्लियामेंट की तरफ से एक न्यूज आनी थी, कौमी असम्बली की तरफ से एक गुड न्यूज ये थी कि जो शहबाज शरीफ है वो अपना एक वजीर आजम का हल्फ उठा लेंगे और इस तरह के मामला होंगे, तो ये एक पॉजिटिव चीज थी। लेकिन उसको लेके अक्सर प्लेयर्स क्या करते हैं कि जब कभी भी पब्लिक या इन्वेस्टर्स तेजी में होते हैं तो फिर आपका इंडेक्स तो बढ़ जाता है लेकिन आपके साइड बोर्ड्स जो स्टॉक्स होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। रेगुलर जो स्टॉक्स होते हैं जिनमें ट्रेडिंग हो रही थी वो स्लो स्लो बढ़ रहे होते हैं, यानी कि थका रहे होते हैं। तो लेवल यही था कि मार्केट के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जो नहीं परफॉर्म कर पाए थे, जैसे कि कमर्शियल बैंक ने नहीं किया था, डिविडेंड्स अच्छे दे रहे हैं तो इसलिए कमर्शियल बैंक में आज अच्छी रैली बनी। इसी तरीके से ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में रैली बनी। सीमेंट सेक्टर जो चल चुका था आज थोड़ा मजीद चला के प्रॉफिटिंग कर दी। अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी में कल से प्रॉफिटिंग स्टार्ट थी। इसके साथ ही ऑटो के अगर हम देखें तो ऑटो के कुछ रिजल्ट थे जिसमें से गेल का और जीएचएनए का रिजल्ट रहा जो कि मायूसकुन रहा। उसके बाद हमने देखा कि इन दोनों में तो गिरावट रही लेकिन उसकी वजह से हमने बाकी सेक्टर्स के अंदर भी प्रेशर देखा, जैसे कि होंडा कार नहीं परफॉर्म कर पाया, पीएसएमसी तो खैर आपका एक डीलिस्टिंग के अमल की तरफ है। तो इस वजह से हमने देखा कि मार्केट में स्टॉक के प्राइस नहीं बढ़े, लेकिन साथ साथ स्टॉक के प्राइस में जो स्टॉक ज्यादा बढ़ चुके थे उनमें प्रॉफिट टेकिंग की वजह यही थी कि अपने आप को आप सेव कर लें, कैश इन हैंड कर लें। ये सजेशन हम अपने ग्रुप में देते रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज कुछ खबरें भी थी जिसमें जो पाक रुपी से स्टेबल रहा आज भी अगेंस्ट डॉलर के, ये पॉजिटिव न्यूज है। अच्छा, सुजुकी मोटर के हवाले से देखा जाए तो एक खबर है कि 15.3% शेयर होल्डर ने रिजेक्ट कर दिया है कि जो यानी पीएसएमसी की डीलिस्टिंग की प्राइस सेट हुई है वो अनफेयर है और ये अगेंस्ट है, यानी कि उसके अगेंस्ट है। तो ये अगर ये 15.3% अगेंस्ट है, फॉर सपोज पीएसएमसी जो कि अब डीलिस्टिंग की तरफ है और 609 पर डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि अब बाइंग हो रही है इस लेवल के ऊपर। अगर 609 के ऊपर कंप्लीट बाइंग नहीं होती है तो ये पॉसिबल है जो जिन शेयर होल्डर ने रिजेक्ट किया है तो प्राइस में इजाफा भी एक्सपेक्टेड है कि कंपनी अपने वो शेयर्स कोई न्यू प्राइस के ऊपर भी लेने के लिए आ सकती है।
क्योंकि अक्सर जो सर्वे मिला है 15% जो इन्वेस्टर होते हैं वो ये कहते हैं कि हम 609 पे एग्जिट कर लेंगे, और 50% लोगों का कहना ये कि हम एग्जिट नहीं करेंगे, हम कंपनी से जो फेयर वैल्यू सही बनती है उसके ऊपर हम सेल करेंगे। तो पॉसिबल है कि इसके अंदर कोई यानी कि गेम चेंज हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 17 मंथ के लो के ऊपर है, और एक्सपेक्टेड है कि और कम हो सकती है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन होगा। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो 100% नफा देने वाली कंपनी, 100% नफा देने वाली कंपनी में अगर देखा जाए तो देखिए रिफान मेज ने अपने शेयर होल्डर को 100% नफा दिया, यानी कि डिविडेंड की सूरत में 100% कैश अनाउंस किया। तो ये पॉजिटिव है, और ये यानी कि अच्छा एक अमल है। जो इस तरह के मतलब होल्डिंग करते हैं तो उनको एक अच्छा नफा मिल रहा होता है। रिफान मेज अपने लेवल भी मेंटेन करती है, और साल में कुछ ना कुछ बेहतरीन डिविडेंड भी अनाउंस कर रही होती है। इसके अलावा और भी रिजल्ट रहे अगर देखा जाए तो आज के दिन में सिर्फ रिफान मेज ने अच्छा यानी कि डिविडेंड दिया। उससे पहले अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छे डिविडेंड दिए, पायनियर सीमेंट ने बहुत अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके साथ ही अगर इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका, तकरीबन अगर देखा जाए तो $78 और 66 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल 12 सेंट प्लस है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा ओवरबोट है, $80 अगर $80 ब्रेक करेगा तो अपसाइड की तरफ है, अदरवाइज 78 से लेकर 77 तक यानी मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड है 2037 यानी $5.5 गिरा हुआ है, जबकि अगर हम सिल्वर देखें तो $22.53 है। सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है, जिस वजह से प्राइस डाउन साइड पर है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट आज चेंज हो जाता है तो आपका गोल्ड सिल्वर में इजाफा एक्सपेक्टेड है, और डॉलर इंडेक्स आपका जो है वो गिर सकता है। तो सिल्वर और गोल्ड आपके बढ़ सकते हैं, और डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल यानी सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें 64,962 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 64,401 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट को अगर हम जायजा करें तो इस वीक के हिसाब से 720 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि मंथ के हिसाब से 2305 पॉइंट, और साल के हिसाब से 11,962 पॉइंट ओवरबोट हो चुकी है। आपको याद होगा कि 7,000 पॉइंट पर जब ये ओवरबोट थी तो हमने आपको कहा था कि इसमें इजाफा हो जाएगा। अब आपकी मार्केट गिरेगी नहीं, अब आपकी मार्केट बढ़ेगी। अब आपने बेचना नहीं है, अब आपने बाय करना है। आपने देखा कि तकरीबन अगर देखा जाए तो 59,000 से मार्केट तकरीबन 64,800 तक, यानी कि 5,800 पॉइंट की मार्केट ने तेजी की, मार्केट ने रिकवरी दी। इसी वजह से मार्केट के पॉइंट्स में इजाफा है। लेकिन अब हमने एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि फिगर्स हमारे सामने है ओवरबोट के, और अगर हम एहतियात इस लेवल पे कॉशियस अप्रोच नहीं रखते और मार्केट अपने आपको करेक्ट करने पर आ जाती है, तो फिर वही होगा कि महंगा माल लेकर हम बार बार रोएंगे। वो कहते हैं ना कि यानी कि महंगा माल ये ऊपर की तरफ जाए तो बेच कर पछताए, नीचे रख कर ना पछताए। अच्छा, इसके साथ ही टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें क्या मार्केट की मूव किस तरह की है, अगर टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे पहली पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर, जिसमें 59,200 से यानी कि आपको कॉल दी गई कि मार्केट आपकी ओवरसोल्ड है और मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि 64,800 का लेवल मार्केट ने हाई लिया। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले ब्रेकआउट हुआ था 63,400 के लेवल के ऊपर, फिर हमने वहां पे आपको कॉल दी कि अब मार्केट मजीद तेजी की तरफ है, जो 64,800 की सूरत में आपको यानी कि मार्केट की टोटल तेजी नजर आई 5,800 पॉइंट। अब आप जो शॉर्ट ग्राफ देख रहे हैं पिक्चर 1 में, उसमें यह है कि मार्केट लोअर साइड से चली है, मार्केट ओवरबोट है, जिसमें दो सपोर्ट्स लेवल आपको बता दिए गए हैं, एक 63,800 है और दूसरा है 62,800। तो आपने करना यही है, क्योंकि मार्केट मुसलसल लोअर साइड से चली है, तो इसमें करना यही है कि जो भी आप पॉइंट्स एक्स्ट्रा आपको हाई पे मिलते हैं, तो आपका जो लेवरेज एंड फ्यूचर वाला माल है उसको तो पहली फुर्सत में हायर सेट पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें और उसको सेल और स्ट्रेंथ के ऊपर रखें, उसमें कम से कम पोजीशन रखें। जो डिलीवरी वाले हजरात हैं जिनके पास महंगी बाइंग है, यानी ज्यादा प्राइस के स्टॉक्स पड़े हुए, तो घबराने वाली बात नहीं है, ये कर सकते हैं। जो स्टॉक ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि मिसाल नेटसोल ज्यादा बढ़ गया तो 130 पे 130-35 का मौका मिला था, थोड़ा सा 20% 30% सेल कर दिया, उसी को रीबाई कर लिया। टैली कार्ड ने अभी बीच में 8.60 का आज भी मौका दिया था, थोड़ा हाई पे सेल करते दोबारा 7.75 8 पे मिल जाता है। हाईस्कॉल भी ऐसे ही मौका देता रहता है, तो थोड़ा अगर हाई पे सेल कर देते हैं 20% 30% डिलीवरी वाले हजरात, उनको रीबाई का मौका मिल जाता है। तो इस वक्त शॉर्ट ग्राफ जो आपके पास सामने जो पिक्चर है फर्स्ट, उसमें ओवरबोट पोजीशन है, उसमें सपोर्ट आ रही है 63,800 और 62,800। इसी तरीके से पिक्चर 2 के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली लॉन्ग ग्राफ है,
जिसमें क्रॉस ओवर हुआ था, और क्रॉस ओवर में पहला जो लेवल था वो 62,200 का था, जिसको मार्केट ने सक्सेसफुली सेकंड टाइम में ब्रेक किया और सस्टेन किया। और फिर दूसरा जो लेवल था 63,300 का लेवल था, जिसके ऊपर हमने आपको कहा कि मार्केट आपकी अब स्ट्रांग है, मार्केट यानी कि तेजी की तरफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से हम जो देख रहे हैं, 2 कैंडल जो आपको नजर आ रही है मुसलसल यानी तेजी की तरफ है। नो डाउट कल भी मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म कर सकती थी, क्योंकि मार्केट जहां क्लोज रही है तकरीबन अगर देखा जाए तो 64,578 के करीब तो पॉजिटिव क्लोज रही है। लेकिन आपने करना ही है कि कल फ्राइडे है, 2 सेशन होंगे, तो उसमें आपने करना ही है कि 64,800 से लेकर 65,200 तक जो भी मार्केट आपको गेन दे उसमें हायर साइड पे प्रॉफिटिंग करें और कैश को फ्री रखें। 3 तारीख को कौमी असेंबली का इजलास होगा, जिसमें शहबाज शरीफ साहब यानी कि हल्फ उठाएंगे, और उसके बाद मंडे वाले दिन इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड होगा कि मार्केट कोई अच्छी रैली कर सकती है, रिकवरी कर सकती है। लेकिन हमने एहतियात बरतनी होगी, कम से कम कल के दिन हम जो लिवरेज इन फ्यूचर वाला माल हो 50% ऑफलोड करें, ताकि अगर संडे वाले दिन कोई अनसर्टेनिटी हो तो हमको स्टक ना हो, क्योंकि कल की क्लोजिंग देखना लाजमी होगा। तो कल के लिए हमारा व्यू ये कि कल मार्केट आपके हायर साइड पे जाए, आपने प्रॉफिटिंग करनी है और अपना कैश इन हैंड रखना है, अपना आपको फ्री रखना है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रेजिस्टेंस लेवल शेयर कर दिए गए, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होंगे तो मजीद नए रेजिस्टेंस लेवल के लिए ओके हो जाएंगे और मजीद तेजी करेंगे, वरना अदरवाइज रेजिस्टेंस लेवल के पास जो भी है सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें और प्रॉफिटिंग करें। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम स्टॉक की कॉल्स दी जाती है, बताया जाता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावनी, अल्लाह हाफिज़।